जय शीतला माता की। मऊ जनपद के समस्त धर्मावलंबी जातकों को नमस्कार। कल सोमवार 19 मई को यायुज्य योग बन रहा है और पंचक भी लग रहा है। इस पे हम चर्चा करेंगे, कल का पूरा पंचांग देखेंगे और कल सोमवार को से परसों मंगलवार तक उत्पन्न होने वाले जातकों का हम जो नवीन शिशु जन्म लेंगे उनका राशि का नाम जानेंगे। वो मांगलिक हैं कि नहीं होंगे उस पर चर्चा करेंगे। काल सर्प योग से ग्रसित होंगे कि नहीं उस पर चर्चा करेंगे। वह गंडमूल 27 में पढ़ेंगे कि नहीं इस पे हम चर्चा करेंगे। तो पहले कल जो है वो सोमवार सप्तमी तिथि रात्रि 1:16:48 तक रहेगी। तदुपरांत अष्टमी लग जाएगी। कल सूर्य उदय 5:18:48 पे होगा। वह सूर्यास्त 6:36:48 पे होगा। कल पूर्व दिशा की दिशा शूल है, अर्थात पूर्व दिशा की ऐसी यात्रा नहीं करेंगे जिसमें संध्या तक घर वापस न आ सकें। कल राहु काल 7:30 बजे से 9 बजे तक प्रातः रहेगा, अर्थात इस समय अवधि में कोई नवीन कार्य आरंभ नहीं करेंगे। पूर्व से यदि कार्य आरंभ किए हुए हैं तो करते रहेंगे या इस समय अवधि बाद करेंगे। कल श्रवण नक्षत्र रहेगा दोपहर 3:45:48 तक। तदुपरांत धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। अब कल यायुज्य योग बन रहा है। जैसे ही धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा वैसे ही 3:45:48 से ये आरंभ होगा और रात्रि 1:16:48 तक यह रहेगा। ठीक, यायुज्य योग में आप नए कार्य आरंभ कर सकते हैं। यात्रा कोई करना चाहें तो यात्रा करना शुभ होगा। महत्वपूर्ण निर्णय कोई लेना चाहें तो महत्वपूर्ण निर्णय लेना और बताना शुभ होगा। यह इस समय किया गया कार्य आपको समृद्धि देता है, सफलता देता है और भाग्य हेतु शुभ होता है। इस समय व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे यदि वो सकारात्मक मानसिकता बनाए रखते हैं तो। ठीक ना, इस समय व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा सकारात्मक रहेगा। तो इस यायुज्य योग का लाभ उठाइए। ये बात आपको समझ में आ गई। और पंचक लग रहा है रात को, यानी सोमवार की रात और मंगलवार की भोर में 3:34:48 से पंचक लग रहा है, जो कि शनिवार 24 मई को दिन में 10:35:48 तक रहेगा यह पंचक। अब पंचक में जो रात्रि से पड़ रहा है इसमें दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचनी चाहिए। और अगर आप लिंटर लगवा रहे हैं, सेटरिंग करवा रहे हैं और छप्पर तान रहे हैं तो नहीं तानना चाहिए। आप कुश इकट्ठा कर रहे हैं, घास इकट्ठा करके गांठ बांध रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। चारपाई या कुर्सी बूंद रहे हैं, जो बुनने वाली कुर्सी आती है और चारपाई जो बुनी जाती है उसको नहीं बुनना चाहिए और दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। तो आप समझिए कि 19 तारीख से 24 तारीख तक दाह संस्कार तो मजबूरी है, करना पड़ेगा। तो आप पंडित जी से बताएंगे और उस दाह संस्कार के साथ 5 कुश के 100 बना के उनका दाह संस्कार करेंगे। तो यह पंचक में किया जाता है, ये हमने बता दिया। ठीक, अब हम चलते हैं जो कल नवजात शिशु उत्पन्न होंगे उनके राशि के नाम पे और क्या वो मांगलिक होंगे कि नहीं ये बताएंगे। तो जो अभी मैं बताऊंगा
वो मांगलिक होंगे द्वितीय चरण तक। धनिष्ठा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र का मैंने कल की वीडियो में बता दिया है। 3:45 दोपहर तक सोमवार का मैंने इसे पीछे की वीडियो में बता दिया है। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। ये वीडियो आपको फेसबुक पे मिलेगा, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिंक है। ये अब जो मैंने कल बताया वो सभी चंद्र मांगलिक होंगे। अभी जो मैं बता रहा हूँ द्वितीय चरण तक, वो भी चंद्र मांगलिक होंगे। तो 3:45 से धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ है और यह रहेगा रात्रि 9:40 तक। राशि का नाम ग पर आ की मात्रा गा अक्षर से रहेगा। राशि का नाम, धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। और ये जो जातक होंगे उनके मैं गुण बताऊं तो ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी होंगे, बहुत बुद्धिमान होंगे, पर साथ में स्वाभिमानी भी बहुत अच्छे होंगे। वो संवेदनशील व्यक्तित्व के होंगे, मिलनसार होंगे, सामाजिक स्तर उनका बहुत बढ़िया होगा, सामाजिक कर्मों में हस्तक्षेप करेंगे, अग्रसर करके कार्य करेंगे। कैसी भी विघ्न बाधा आ जाए ये खड़े होकर डट के उसके सामना करने वाले होंगे और अपने तर्क के द्वारा अपनी बात को बहुत अच्छे से रखने में माहिर होंगे। और अगर कुंडली में मंगल ग्रह शुभ अवस्था में साथ में बैठ गया तो बहुत अच्छे पुरुषार्थी होंगे कि धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल ग्रह है। तो प्रथम चरण जो है वो ग परा की मात्रा गा अक्षर से रात्रि को 9:40 थे। तदुपरांत द्वितीय चरण 9 बजे कर 40:04 से आरंभ होगा और रात्रि यानी सोमवार की रात और मंगलवार की प्रातः 3:34 तक रहेगा। द्वितीय चरण ग पर बड़ी की मात्रा गी अक्षर से रहेगी और यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र का द्वितीय चरण समाप्त, साथ में ही मकर राशि भी समाप्त हो जाएगी। यहाँ तक जो जातक जन्म लेंगे उनकी राशि रत्न जो है वो नीलम होगी और मकर राशि होगी और वो चंद्र कुंडली से मंगला होंगे। अब इसके आगे जो मैं बताऊंगा वो बालक न ही चंद्र कुंडली से मांगलिक होंगे और इसके साथ न वो काल सर्प योग से ग्रसित होंगे और न ही वो गंडमूल 27 में होंगे। गंडमूल 27 में तो ये भी नहीं होंगे, न ही ये काल सर्प योग से ग्रसित होंगे जो अभी तक मैंने बताया है, पर ये अभी तक ये मांगलिक थे। अब आगे चलते हैं। 3:34 से तृतीय चरण शुरू होगा जो परसों मंगलवार को 9:28 तक रहेगा। ये कुंभ राशि में पड़ेंगे। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस यानी घड़ा जो वायु उसमें भरा हुआ है, वो खाली घड़ा है, उसमें जल नहीं भरा है और वो वायु तत्वी है। ठीक, वायु तत्वी है। अब ये जो है वो तृतीय चरण राशि का नाम ग पर बड़ी की मात्रा गु अक्षर से। तदुपरांत चतुर्थ चरण परसों मंगलवार को 9:28 से जो है वो दोपहर उपरांत संध्या 3:22 तक रहेगी। राशि का नाम ग पर एक की मात्रा गे अक्षर से प्राप्त होगा। यह यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र समाप्त हो गई। ये अंतिम 2 चरण में मांगलिक दोष चंद्र कुंडली में नहीं रहेगा। लग्न कुंडली में आपको कुंडली दिखलाने पे ही बनाने पे ही मालूम चलेगा। तो ये मैंने चारों चरण धनिष्ठा नक्षत्र के परसों मंगलवार की दोपहर 2:22 तक बता दिए हैं। अब जो है ग्रह और ग्रह किस राशि में कितने अंश पे हैं, तो सूर्य वृषभ राशि में 4 अंश पे, चंद्रमा मकर राशि पे जो है जो
रात्रि को 3:34 तक रहेगा। तदुपरांत जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। मंगल नीच का 19 अंश पे कर्क राशि में, बुध मेष राशि में जो है वो 2 अंश पे, गुरु जो है मिथुन राशि में, यानी कि ये उच्चाभिलाषी हैं 3 अंश पे, शुक्र जो है वो उच्च के 19 अंश पे, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में 30 अंश पे व केतु सिंह राशि में 25 अंश पे और 30 अंश पे रहेंगे। पंचक पे मैंने जानकारी दे दी, यायुज योग पे मैंने आपको जानकारी दे दी। इसके अलावा आपकी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स पे हमसे पूछ सकते हैं, या व्यक्तिगत रूप से आपको कुछ पूछना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 9839571856 है। आप मुझसे व्हाट्सएप पे मेरे समूह में जुड़ सकते हैं जिससे आपको निरंतर धार्मिक सूचना जाती रहेगी। हमारे यहाँ कुंडली निर्माण होता है और पूरा अच्छे से व्याख्यान किया जाता है। ऑनलाइन भी सुविधा मुहैया कराई जाती है। आप पूरे विश्व से कहीं से भी कुंडली बना के वीडियो कॉल से हमसे समझ सकते हैं। कुंडली समझा के हम कोरियर द्वारा कुंडली आपको भेज देते हैं। आप हमारी कुंडली कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में भी क्रॉस एग्जामिन करवा सकते हैं। आपको धन्यवाद। वंदे मातरम।